नमस्कार। नोबेल पुरस्कार, ये नाम सुनते ही दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। पर एक दिक्कत है, अक्सर हम इन जीनियस लोगों के नाम ही भूल जाते हैं। तो आज इसी मुश्किल को आसान बनाने का एक कमाल का तरीका देखने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या इस साल के नोबेल विनर्स के नाम एकदम से जुबान पर आ रहे हैं? थोड़ा मुश्किल है ना? बस यही बात दिखाती है कि इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स के पीछे जो लोग हैं, उनके नाम याद रखना कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही अनोखा और मजेदार तरीका है जिससे इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो इस ट्रिक पर आने से पहले चलिए फटाफट ये जान लेते हैं कि आखिर ये नोबेल पुरस्कार है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1895 में, जब डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी ऐतिहासिक वसीयत लिखी और उनके गुजरने के महज 5 साल बाद 1901 में पहले नोबेल पुरस्कार दिए गए। फिर काफी सालों बाद 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने इसमें इकोनॉमिक्स का एक और अवार्ड जोड़ दिया। आज की तारीख में ये अवार्ड कुल 6 अलग-अलग फील्ड्स में दिया जाता है। और यहाँ एक मजेदार बात है, बाकी सारे प्राइज तो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन जो पीस प्राइज है वो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। इंटरेस्टिंग है ना? चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इस साल के विनर्स कौन हैं और वो मैजिकल ट्रिक क्या है जिससे उनके नाम हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिन की। इस साल ये अवार्ड मिला है मैरी ब्रांको, फ्रेमस्टेल और शिमोन सकागुची को। और क्यों मिला? हमारे इम्यून सिस्टम यानी जो बीमारियों से लड़ने की हमारी अपनी ताकत है, उस पर इनके शानदार काम के लिए। और अब वो ट्रिक जिसका इंतजार था, बस ये एक लाइन याद रखिए, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। देखिए कितना सिंपल है, मेरी से मैरी, फ्रेंड से फ्रेम्सडेल और सीमा से शिमोन, और आखिर में मेडिसिन से तो फील्ड याद ही रहेगा, है ना कमाल? ओके, अब आगे बढ़ते हैं फिजिक्स की तरफ। ये अवार्ड मिला है मिशेल एस डेवरेट, जॉन क्लार्क और जॉन मार्टिनस को। इनका काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग पर। अब फिजिक्स के विनर्स को याद करने की ट्रिक, और ये थोड़ी फिल्मी है। वाक्य है, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा। यहाँ भौजी से बना भौतिकी यानी फिजिक्स, देवर से याद रखिए डेवोरेट, और जान से मारा से याद आएंगे जॉन क्लार्क और मार्टिनेज। थोड़ा ड्रामेटिक है पर याद जरूर रहेगा। अब बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज की। इस साल ये सम्मान मिला है वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए उनकी जबरदस्त लड़ाई के लिए। और इन्हें याद रखने की ट्रिक है, कोरोना में मरने से शांति मच गई। देखिए यहाँ कोरोना से आपको कोरोना याद आएगा, मच गई से मचाडो, और शांति से तो पता ही है कि ये शांति पुरस्कार है। तो ये तो हो गई इस साल की बात। अब जरा अपने देश की तरफ देखते हैं और बात करते हैं भारत के उन सितारों की जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। ये लिस्ट देखिए, भारत की लेगेसी कितनी शानदार है। शुरुआत हुई 1913 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से, और ये सिलसिला सीवी रमन, मदर टेरेसा से होते हुए हाल ही में 2019 में अभिजीत बैनर्जी तक पहुंचा है। वाकई कितनी इंस्पायरिंग लिस्ट है ये। चलिए इनमें से एक जीनियस सीवी रमन के काम को थोड़ा समझते हैं। उन्हें रमन इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल मिला था। अब ये है क्या? बहुत सिंपल शब्दों में ये बताता है कि लाइट जब किसी मॉलिक्यूल से टकराती है तो कैसे बिखर जाती है। अरे आसमान नीला क्यों दिखता है? उसके पीछे भी यही साइंस है। और ये लेगेसी रुकी नहीं, चाहे वो 1968 में हरगोबिंद खुराना का जेनेटिक कोड पर किया गया काम हो, या 2014 में कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचाओ आंदोलन, या फिर 2019 में अभिजीत बनर्जी का गरीबी हटाने का नया तरीका। भारत का योगदान हर फील्ड में बहुत बड़ा और इम्पैक्टफुल रहा है। तो अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं, तो एक पल रुककर सोचते हैं कि इस पूरी लेगेसी का असल में मतलब क्या है। देखिए, हमने शुरू किया था कुछ मजेदार मेमोरी ट्रिक से और बात की एक सदी की महान साइंटिफिक और ह्यूमैनिटेरियन अचीवमेंट्स की। असल में नोबेल की कहानी यही तो है, इंसानी दिमाग और उसकी क्षमता को सेलिब्रेट करने की कहानी। और आखिर में एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं, भारत की अगली नोबेल उपलब्धि क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे शानदार अतीत को
आने वाले कल की अनगिनत संभावनाओं से जुड़ता है। सोचिएगा जरूर।